मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अगला सूत्र कृष्ण कह रहे हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शौक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। ब्यूटीफुल सूत्र एक बार फिर सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शौक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। ये सूत्र हमारे जीवन का और प्रकृति का जो सबसे बड़ा रहस्य है, उस पे से पर्दा उठाता है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे समझने में सभी लोग मार खा गए हैं। कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र, ये तीनों ने ही इस बात को कहा है। बाकी किसी ने कभी इस बड़े रहस्य का रहस्योद्घाटन नहीं किया, इस बड़े रहस्य पर से पर्दा नहीं उठाया, या चाहे जो कारण हो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदैव संतुष्ट रहता है, इस शब्द को आप अच्छे से समझ लेना, इस वाक्य को अच्छे से समझ लेना कि अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में। अब एक बात समझें कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मनुष्य कुदरत की अंतिम रचना है। इससे ऊपर की कोई रचना कभी भी शक्य नहीं है। हम मनुष्य हैं, यानी कुदरत की अंतिम रचना है। कुदरत इतनी विशाल है, लेकिन इसकी सारी विशालता, कुदरत में इतनी खूबियां हैं, लेकिन इसकी सारी खूबियां, कुदरत में इतनी क्रिएटिविटी है, लेकिन इसकी तमाम क्रिएटिविटी सिर्फ हमारे और आपके लिए है, सिर्फ मनुष्य के लिए है। बाकी किसी के भी अस्तित्व का इस कुदरत में कोई भी औचित्य नहीं है। उनका औचित्य उतना ही है कि मनुष्य के लिए वो सहयोगी हो, मनुष्य का जीवन बनाए और मनुष्य के साथ खड़ी हो। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे अस्तित्व में आने के लिए और हमारे जीने के लिए ये पूरी कुदरत अस्तित्व में है। निश्चित ही ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें सुकून भी देती। हम कहते भी गर्व से कि हम इंसान हैं, वो तो है,
लेकिन हमारी विशेषता क्या है? हमारी विशेषता ये है कि एक हम ही हैं जो तमाम मीठे मीठे अनुभव कर सकते। नदी कितनी ही प्यार से बह रही हो, समुद्र की मौजों पे कितना भी उफान आ रहा हो, अगर मनुष्य न हो तो उसका महत्व क्या है? थोड़ा समझना इस बात को। पूनम का चांद कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, अगर मनुष्य ही नहीं है तो किसे पता चलने वाला है कि चांद कितना खूबसूरत है? ये हमारी महत्ता है। थोड़ा अपने अस्तित्व को पहचाने कि हम किस अस्तित्व के मालिक हैं, और कुदरत ने ऐसी रचना करी है सिर्फ हमारे लिए। अगर पृथ्वी घूम रही है तो सिर्फ इसलिए कि हमें दिन और रात दोनों मिले। अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है तो सिर्फ इसलिए कि हम उड़ न जाएं। अगर हवा में ऑक्सीजन है तो इसलिए कि हम सांस ले पाए। थोड़ा कल्पना करना, क्या कुछ कुदरत ने रेडीमेड प्लेटर पे हमें नहीं दिया है? हमें कुछ भी करना नहीं है। कुदरत अपनी ओर से अरबों अरबों वर्ष के प्रयास करके हमको एक परफेक्ट धरती बना के दी है। तो क्यों? इसीलिए कि इन सब चीजों का हम आनंद ले सकें, इनकी मस्ती ले सकें, हम मीठे भावों में जी सकें, और कोई मकसद नहीं है। तो थोड़ा समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप मिले पदार्थ में सदैव संतुष्ट हैं। अब थोड़ा सा बताएं, क्या पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण हमने और आपने पैदा किया है? क्या हवा में ऑक्सीजन हमने छोड़ी है, या किसी समाज ने, किसी शास्त्र ने छोड़ी है, किसी ज्ञानी ने छोड़ी है? थोड़ा समझना इस बात को। वो है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें उपलब्ध है। आप एक शिकायत कुदरत से नहीं कर सकते कि यार ये गड़बड़ है, वरना हम हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं करी उसने। सूर्य, चांद, हवा, पानी, धरती, सब कुछ दिया हमें। हमें बुद्धि दी, हमें शरीर दिया, हमें चेतना दी, हमें भावों का एक खूबसूरत जाल दिया। हमें कुछ भी उसके लिए करना नहीं पड़ रहा है ना? हमें पैदा होने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ रहा है। हमें संकल्प नहीं लेना पड़ रहा है कि देख हम मनुष्य ही पैदा हो, मनुष्य का यहां मनुष्य ही पैदा होगा। कुछ भी गड़बड़ कहीं पे भी नहीं है कुदरत की तरफ से। बड़े ध्यान से समझना, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? हमारे हाथ में कुदरत के खिलाफ कोई सत्ता नहीं है। अगर थोड़ी सी सत्ता होती तो आपस में युद्ध ही ना होते। कह देते इस देश की हवा में से ऑक्सीजन गायब कर दो, युद्ध की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुदरत में कोई भी इंटरफेरेंस की सत्ता हमको नहीं है। हम यहां पर आए हैं सिर्फ भोगने के लिए।
इसमें कहीं भी कोई भी गलतफहमी कोई रखना मत, क्योंकि 2500 वर्षों से कुछ ऐसा चलन चला है बुद्ध महावीर के बाद कि लोगों ने ये समझा कि भोगना पाप है। अगर आप हिंदू धर्म का इतिहास देखेंगे तो कहीं कुछ भी भोगना पाप नहीं है। अगर देवी देवताओं के लक्षण और उनका जीवन देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है ना। सबका परिवार है, सबको शौक है, सबकी प्रेम गाथाएं हैं और सबका जीवन है। भोगने के लिए इंसान को अगर कोई मना कर रहा है, वो खुद तो मर ही रहा है, मारने की व्यवस्था कर रहा है। सो हम आए तो यहां सिर्फ भोगने के लिए हैं, और आपका दर्द और किसी का भी दर्द और कुछ भी नहीं है। दर्द इतना ही है कि इतना सब होने के बाद भी भोग नहीं पा रहे हैं। कोई गलतफहमी मत रखना जीवन में। हाँ, कई लोग ऐसा हो जाता कि भोग भी नहीं पाते तो सोचते चलो सन्यास ले लो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य यहां पर आया है भोगने के लिए, और वो अच्छे से भोग सके इसके लिए पूरी व्यवस्था कुदरत ने करी हुई है, उसे कुछ भी नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य भोगे कैसे। तो कृष्ण ने स्पष्ट समझाया कि कर्म के अलावा उसका उद्धार नहीं है ना। अगर आपको भोगना है कुछ भी तो आपको करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी बगैर कर्म के उद्धार नहीं है। यहीं से गीता शुरू होती है और यहीं से गीता अपनी ऊंचाई पकड़ती है। जब अर्जुन कहता है कि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों, तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्म के बगैर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बगैर कर्म के तो अर्जुन मनुष्य सांस तक नहीं ले सकता है। कर्म तो उसे करना ही है। मरते दम तक, अंतिम घड़ी तक मनुष्य कर्म से बंधा है। सो दो बातें बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए। मनुष्य यहां भोगने आया है। अच्छा अच्छा, हम जो खराब खराब भोग रहे हैं वो हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। अब कृष्ण ये कह रहे हैं कि भोगने के लिए मनुष्य को कर्म की सत्ता दी है, और उसे चाहिए कि वो ऐसे ऐसे कर्म करे जिससे वो अच्छा अच्छा भोग सके। अच्छा अच्छा भोगने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि हमें दुख नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं पकड़नी चाहिए, जलन नहीं पकड़नी चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे हम परेशान हैं। अगर वो सब हम भोग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। चाहता तो कोई भी नहीं है कि उसको ईर्ष्या हो, कोई भी चाहता नहीं है कि उसको टेंशन पकड़े, कोई भी चाहता नहीं है कि वो दुखी रहे, कोई भी नहीं चाहता कि वो असफल रहे। युगों से हम धर्म कहें, समाज कहें, अच्छे लोग कहें, महान लोग कहें, बड़े लोग कहें, सबकी एक ही कोशिश है कि मनुष्य अच्छे से रह ले, अच्छे से जी ले, अच्छी सफलता पाले, दुखी न होए, टेंशन न पाले, परेशान न हो। यही कोशिश सब जने कर रहे हैं। लेकिन परिणाम में किसी के हाथ यहां कुछ लग नहीं रहा है। अगर लग रहा होता तो न कृष्ण को गीता कहनी पड़ती, न बुद्ध को पूरा जीवन देना पड़ता, न कबीर को दोहे कहने पड़ते। ये सारी बातें अस्तित्व में इसलिए है
कि यहां पर किसी के हाथ में कुछ लग नहीं रहा है। सो कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि देख भाई, कर्म तो करने ही हैं, कर्म से भागने का, कर्म से बचने का, कर्म न करने का कोई भी इलाज किसी भी मनुष्य के पास क्षण भर के लिए नहीं है। अरे मुझे सब कुछ प्राप्त है तो भी मैं कर्म करता हूं, और तो भी मुझे कर्म करने ही पड़ते हैं। कर्म से छुटकारा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कौन से कर्म करना। कृष्ण कह रहे हैं यहीं आकर तमाम मनुष्य मार खा रहा है। उसे कर्म स्व और सर्व के लिए करना है, और वो मनुष्य स्व और सर्व के लिए कर्म नहीं कर रहा है। यह मैं बड़े विस्तार से समझा चुका हूं। अगर आपका स्व तृप्त है, अगर आपको दुख नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, आप परेशान नहीं है, आप खुश हैं, तो आप सभी को खुश रखेंगे और आपसे हर वो काम ऑटोमेटिक होगा जिससे सब जने खुश रहें। कभी कोशिश करना, आप अच्छे मूड में हैं, बड़े खुश हैं, और कोई पूछे क्या हालचाल, दिखता नहीं है क्या, परेशान नहीं करेंगे आप। परेशान है, टेंशन में है, और किसी ने पूछ लिया क्या हालचाल, तेरा क्या जा रहा है। आप दूसरों पर तब निकालते हैं जब आप खुद परेशान हैं। तो स्व की रक्षा करें और सर्व की रक्षा करें, एक ही बात है। अब सारे ज्ञान, सारी शिक्षा सिखाती कि स्व को मारो और सर्व का ख्याल रखो। ये भी एक कमाल की बात आ गई। अरे जिंदा आदमी कुछ करेगा, मुर्दा क्या करेगा। तो अगर स्व जिंदा है तो कुछ मैं सर्व के लिए कर पाऊंगा या करूंगा। मैं ही मर गया, क्या कर लूंगा मैं। अरे घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा कौन कर पाएगा, जो बीमार नहीं है। ये तो कह रहे हैं सब जने बीमार हो जाओ, और इस कदर बीमार हो जाओ सर्व पे मर मिटो। अरे कोई सर्व पे मर मिट सकता है? मरने के लिए जान तो चाहिए भीतर। तो स्व और सर्व कनेक्टेड है। जो आदमी खुद कष्ट में है वो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे दूसरे को कष्ट ना हो। यह संभव नहीं है। सो स्व और सर्व, तो कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि देख, स्व और सर्व के लिए कर्म करने हैं। अब तू अपनी अंतरात्मा में जा, क्योंकि तू स्व और सर्व से भटक गया है। तू जो कह रहा है कि मैं उससे भाग जाऊं, ये न तेरे स्व के हित में है न सर्व के हित में है। इससे तू और भी बुरा मरेगा, और वहां पर कौरव जीतेंगे, यानी सर्व का भी नुकसान होगा, तेरा भी नुकसान होगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
अब सवाल ये उठता है, इस सूत्र का अर्थ समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप मिले पदार्थ में सदैव संतुष्ट रहता है। ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा एक बात समझना, सारी शिक्षाएं आपको ये कह रही है कि आप ये करो, ये मत करो, और कुछ पाना चाहते हैं तो करो, और इस कदर समझा दिया है, इस कदर भ्रमित कर दिया है मनुष्य को कि उससे समझ में आना ही बंद हो गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य असफल हो कैसे सकता है, और दुनिया में आश्चर्य यह है कि मनुष्य सफल होके दिखा दे। ये कमाल हो गया है। ये कमाल क्यों हो गया है? ये बात कृष्ण कह रहे हैं। इसी को लाओसे ने, इसी को अष्टावक्र ने कही, लेकिन कृष्ण ने कमाल तरीके से कही और पूरा विज्ञान कहा इसका। सो इतना समझना कि जब इतनी बड़ी कुदरत बनाई है, किस लिए बनाई है? कि भाई मनुष्य अस्तित्व में आए और आनंद ले, बहती नदी देखे, उगता चांद देखे, हैं, खाए पिए घूमे प्रेम करे कपड़े पहने। किस लिए बनाई है ये कुदरत? कुदरत का हर सामान हमारे लिए है। धरती पे कितनी धातु है, कितने केमिकल्स है, उसका उपयोग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए है। तो जब इतना कुछ अपने आप दिया है कुदरत ने, तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इतनी बात और समझ ले कि मनुष्य को कुछ पाने के लिए भी कुछ करना नहीं है। ये पूरी कुदरत ऑटोमेटिक है। अरे मनुष्य का जीवन भी ऑटोमेटिक है। और बड़े गहरे से समझ लेना, यही तो असफलता का राज है। यही तो मनुष्य भ्रमित हो रहा है। वो समझता है कि कुछ करेगा तो कुछ मिलेगा। वो तो मिलेगा और मिल ही रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ करे मत, अपने आप मिले पदार्थ में जो सदैव संतुष्ट रहता है। हम ये कला ही भूल गए। ये कुदरत का एक विशाल कंप्यूटर सर्वहित में चल रहा है और सबको चला रहा है। अरे जो पृथ्वी घुमा रहा है बिना मिस्टेक के, जिसने हवा में ऑक्सीजन रखी है बिना मिस्टेक के, वो आपका जीवन चलाने में मिस्टेक नहीं करेगा। और इतनी सब व्यवस्था इसलिए नहीं करी है कि आप उपद्रव मचाएं। नहीं, मैं दावे से कहता हूं, हर मनुष्य कुदरत के वहां से बहुत ही महान जीवन जीने को और महान काम करने को आता है बिना फात के। संभव ही नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस है अपने आप, ऑटोमेटिक। इस बात को थोड़ा समझना, जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने आप मिले पदार्थ में सदैव संतुष्ट है। हमें दो चीजें चलाती, एक हमारी अंतरात्मा वो चलाती, और एक हम खुद अपने को चलाते। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब हमको चलाने की जरूरत नहीं अपने आप को। हम क्या कर लेंगे? हवा में ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे? हम कर क्या सकते? यही तो अहंकार है, यही तो अज्ञान है। आप कर क्या सकते? आप कर क्या रहे हैं? तो आपको कुछ करना भी नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक है जो आपको पाना है। इतना ऑटोमेटिक है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अब तक की पूरी गीता का सार क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तो अपनी आवाज नहीं सुन रहा है, तू ऑटोमेशन के बीच में आ रहा है, तेरी अंतरात्मा के बीच में आ रहा है। तेरी अंतरात्मा जानती है कि युद्ध करना है और हंस के युद्ध करना है। युद्ध का परिणाम नहीं देखना है,
युद्ध के कारण नहीं खोजना है, वो सब बातें समाप्त हो गई। कारण समाप्त हो गए, परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, सामने युद्ध है, ये तेरी अंतरात्मा जानती। ये ऑटोमेटिक कृत्य है तेरा, तू उस कृत्य को रोक रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण में बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने उस ऑटोमेशन में बैठ जाएं। आप अपने को मत चलाएं, परमात्मा को आपको चलाने दें। हम क्या चला लेंगे? आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, इस बात को समझना थोड़ा। लेकिन यहां पर हर कोई अपने को चलाने में लगा हुआ है और किसी को समझ में ही नहीं आता कि अपने आप मिलता है। अरे कितनी बायोग्राफी पढ़ेंगे आप, कितने सफल लोग हो गए, क्यों नहीं समझते आप? फिर हम कहते ये यहां पहुंच गया, अरे उसको कुदरत ने पहुंचाया, उसने कुछ किया नहीं, गड़बड़ करी ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा वो? आप भी गड़बड़ मत करो। कृष्ण यही तो कह रहे हैं। हम गड़बड़ क्यों करते, जरा गौर करना। आप गड़बड़ कहां कर रहे हैं? आज अभी यहीं आप 5 साल में चमत्कार देख लीजिए, और छोटे बच्चे तो घर घर में बिल गेट्स हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? मनुष्य हैं, कुदरत चला रही है, इतना सब ऑटोमेटिक है। जब वहां नहीं करना है तो हमें यहां क्यों करना है? उसे मालूम है, वो चला रही है हमें। अब उसके चलाए हम चल नहीं रहे हैं, यही एकमात्र गड़बड़ है, समझ लेना। अगर आप असफल हैं, दुखी हैं, टेंशन है, परेशान है और चारों तरफ गलत चीजें हैं, अरे अभी हंसना किसको कहते और मस्ती किसको कहते और भोगना किसको कहते, मालूम ही नहीं है। क्योंकि हम अपने को चला रहे हैं और दूसरा हमको चला रहा है। परमात्मा को तो मौका ही नहीं देते, एक बार मौका नहीं देते कि तू हमको चला। समझ लेना, कोई भी गलत फहमी मत पालना। परमात्मा में विश्वास का अर्थ ही इतना है कि मैंने अपने को चलाना बंद कर दिया, अब तू चला। अरे पैदा तुमने किया, धरती तुमने बनाई, जीवन तुमने दिया, और तू चला। मैं क्यों जवाबदारी लूं? मैं क्यों बीच में फचड़े में फंसूं? और हम फचड़े में फंस रहे, और फचड़े में फंस रहे तो जो होना है वो हमसे होता नहीं, जो नहीं होता, जो नहीं करना, जो नहीं होना, वो जमाने भर का हो रहा है। हमें जो बनना है, कुदरत जो बनाना चाहती, वो हम बनते नहीं। जो हम बन नहीं सकते उसके प्रयास में लगे हैं। इस बात को थोड़ा समझना। एक भी व्यक्ति रत्ती भर महान बने बगैर मृत्यु पा ही नहीं सकता। कोई पुराने कर्म आले नहीं आते, कोई किसी बात की चिंता नहीं है, कोई चीज बीच में नहीं आ रही है। कृष्ण जैसे जैसे आगे जाएंगे बड़े आसानी से समझाएंगे, लेकिन कुछ भी बीच में नहीं आ रहा है, सब अपने आप है, आप अपने आप घटने नहीं दे रहे हैं। सो धार्मिक मनुष्य वो है जिसे कुदरत पे भरोसा है कि तू चला। और जब वो चला रहा है, जब वो कुछ करने को कह रहा है, क्यों? अरे तुम क्यों बीच में कहां ले आए? कारण, फायदा कौन से शास्त्र में लिखा है? मेरे धर्म में लिखा है कि नहीं? मेरे पिताजी क्या कहते? जा, क्या कर रहे हो आप? अरे वो कह रहा है, विश्वास करो, मत कहना कभी मैं भगवान में मानता हूं। अरे ईश्वर में जो मानते, उन्हें किसी कर्म का, किसी बात का कोई कारण पता नहीं होता। उनको अपने आप चलाते, अपने आप सब कुछ मिलता। ये हमारी जवाबदारी नहीं है। आपको जीवन में क्या बनना, क्या मिलना, क्या खोना, ये आपकी जवाबदारी है ही नहीं। आप बेमतलब उठाए हुए हैं। सो मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है और पूर्ण स्वतंत्रता है, समझ लेना। आप न चाहें तो पूरी दुनिया की ताकत मिलके आपसे इतना कार्य नहीं करवा सकती।
पूरी सेना की सेना खड़ी हो जाए और आपको कहे कि ऐसा मत सोचो, ये उनके बस में नहीं है। आपकी सत्ता आपके हाथ में है, आप अपने मालिक हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन रुक जाओ, करो मत। अब आप थोड़ा सा कृष्ण के सारे पुराने श्लोकों को याद कर लो। कृष्ण कहते हैं कि जो अंदर की आवाज सुनना शुरू होता है अर्जुन, उसके लिए सारे वेद एकदम छोटे जलाशय जैसे हैं, जिनका कुछ महत्व नहीं है। सारे वेद यानी सारी ज्ञान की बातें, किसी भी धर्म की हो, किसी भी व्यक्ति ने कही हो या कोई भी कह रहा हो, उसमें दादाजी नानाजी सब आ गए, वो आपके काम की नहीं है, रत्ती भर नहीं है। आपके काम की एक ही बात है कि आपका परमात्मा आपको क्या कह रहा है सुन लो, बस, और वो करते चले जाओ। बाकी सब ऑटोमेटिक है। आपका महान बनना भी ऑटोमेटिक है, आपका प्रसन्न रहना भी ऑटोमेटिक है, वही सब करता। गाड़ी जा रही है, आप उसमें बैठे ही हुए हैं, लेकिन बाहर के बोर्ड देख के हर स्टेशन पर उतर जाते। गाड़ी निकल जाती है, आप स्टेशन पे खड़े रह जाते, है ना। और कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, और आप उतर क्यों जाते? तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये ज्ञानियों के चक्कर में आप उतर जाते, बार बार उतर जाते गाड़ी में से। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू तमाम द्वंद्वों से मुक्त हो जा। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मान अपमान, तेरा कुछ भी नहीं है। अब आप गौर करना, आप इस समय तय कर लें कि मुझे अभी के अभी, यहीं के यहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप मिले पदार्थ में मैं सदैव संतुष्ट रहूंगा, आप कोशिश करें, अभी के अभी बैठ जाएं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जाओ। तो क्या मैं यहां बैठे बैठे मर जाऊंगा? नहीं, मेरे भीतर से आएगा, करता रहूंगा, फिर जो होना होगा होता रहेगा। मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, किसी की रत्ती भर जवाबदारी नहीं है। लेकिन होता क्या है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, तो फिर क्या होता है? तो फिर पाप करवाता, पुण्य करवाता, परमात्मा तो कुछ करवा ही नहीं रहा है आपका। जरा इस बात को समझना, जो कृष्ण कह रहे हैं, पूरी गीता का सार क्या है कि हटा दे दिमाग में से कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे बुरे का एक ही क्राइटेरिया है, तू कर रहा है कि तेरा भगवान करवा रहा है, बस। अगर तेरा भगवान करवा रहा है तो कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तू कर रहा है, तू कुछ भी कर ले, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी कर ले। इस सूत्र में आप पूरी गीता याद कर लो। कृष्ण कह रहे हैं कि कामना नहीं, आप करते। अब आप कामना करते, फिर आप कर्म करते, उसमें परमात्मा कहां से आ गया? ये परमात्मा की कामना थोड़ी है, आपकी कामना है। किसी ने जचवा दी है, किसी ने उधार दे दी है, पिताजी ने पकड़ा दिए, इंजीनियर तो बनना ही पड़ेगा, किसी ने पकड़ाई हुई है, आपकी नहीं है। मैं क्यों कामना करूं? कामना वो करे मेरे लिए। जब इतना बड़ा बैठा है तो मैं अलग से बीच में क्यों आऊं? वो करवाए, वो हुक्म तो करे। मैं कितनी बार कहता हूं, बच्चे पढ़ते नहीं, क्या होगा, ये क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन आप बीच में आओगे ना तो फिर अपना हाल देख लो क्या हुआ। बच्चों की छोड़ें आप चिंता, उसको पढ़ना होगा, कुदरत को पढ़वाना होगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, अपने समय पे लगेगा, अपने आप मिलने दो उसे। अगर पढ़ना है, अपने आप मिले पदार्थ में जो संतुष्ट है। मैं कैसे कहूं, आप ऐसा समझें कि कर्म की हमको स्वतंत्रता है, इसलिए हम भाग रहे। कामना की स्वतंत्रता है तो हम तय कर रहे, हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे। संकल्प की भी स्वतंत्रता है, मैं ये नहीं करूंगा, तो मत कर, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है?
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझ क्यों नहीं रहे? परमात्मा की आवाज आप सुन ही नहीं रहे, और बना सिर्फ वो सकता, आपकी बुद्धि कितनी। अरे जो चांद उगा रहा है, तारे उगे हुए हैं, जिसने वैक्यूम बनाया, जिसने शून्य बनाया, जिसने स्पेस बनाई, जो पृथ्वी घुमा रहा है, जो आपको हवा दे रहा है, उससे ज्यादा समझदार आप हो गए। बस यही तो अहंकार है, और कोई अहंकार की परिभाषा नहीं है। मैं सोचूंगा, मैं समझूंगा, मैं तय करूंगा, कर ले, स्वतंत्रता है। और परमात्मा को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक ही चीज कह रहा है, वो जो स्वतंत्रता तेरे को दी है ना, वो मेरे को वापस लौटा दे, और मैं जो कह रहा हूं कर ले। बस बड़ी छोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं, उसने दी है, और उसी स्वतंत्रता के बेस पे ये ज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, ग्रहण मत करो, अपने आप चलाने दो उसे। अरे मेरी क्या औकात। जब क्राइस्ट कह रहे हैं सूली पे लटकाया जा रहा है, तो भी क्राइस्ट जैसा ज्ञानी कहता है कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। जब उन्हें नहीं मालूम, वो दिमाग नहीं लगा रहे, वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे कि यार मैंने इतनी कुर्बानी दी, इतना सत्य कह रहा हूं, इतना भोला आदमी हूं, सिर्फ लोगों का हित चाहता, मुझे सूली पे लटका रहे हैं, प्रभु ये क्या गड़बड़ है। बस वो गड़बड़ होती तो वो क्राइस्ट नहीं होते। तो कोई गड़बड़ नहीं है, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, अपने आप चलने दो, अपने आप अपने को चलाओ, उसे चलाने दो। आपके पास चॉइस नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं। जब भाग्य पे समय पे बोलूंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, किसी मनुष्य के पास कोई चॉइस नहीं है, वो चॉइस क्रिएट कर रहा है, यही उसका धर्म है। चॉइस है नहीं आपके पास। आपको तो हर पल वो बोले वो करने का है, और वो जो बोलता है वो स्व और सर्व के हित में बोलता है। फिर आपकी जवाबदारी नहीं, उसको मालूम है कि स्व के हित में है, उसको मालूम है ये सर्व के हित में है। आप आसपास देखना बंद कर दें कि मेरे इस करने का परिणाम क्या आ रहा है, छोड़ो। जिन्होंने वो परिणाम देखे वो सब भटक गए। यही तो कारण है मनुष्य बन नहीं पा रहा है। अरे वो इंडिविजुअल है, इकलौता है, नवीन है, उसको वो चला नहीं सकता। कुदरत ही चलाती, प्रकृति ही चलाती, और सबको चलाती, तो हम भी एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन इतने हैं कि हम उसको अपने को चलाने नहीं दे रहे और खुद चल रहे। और आज के बाद गौर करना, असफल क्यों है? क्योंकि हर मनुष्य खुद तय करने में लगा है, मैं ये बनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसी को सुनूंगा। अरे छोड़ तू, मैं सन्यास लूंगा, मैं धर्म में रुचि लूंगा। अरे तू कौन रुचि लेने वाला? अगर उसे भेजना होगा तो भेजेगा, और वो भेजेगा तो बुद्ध बनेगा। उसके भेजे बगैर जो तू जा रहा है ना, तू तो बुद्धू बन ही रहा है, और बुद्धू बना भी रहा है। वो भेजेगा तो सब हो जाएगा। कोई मना नहीं कर रहा है करने को, वो भेजना चाहिए। अच्छा बुरा पाप पुण्य कहां से आ गया? सो चॉइस है नहीं, ये सारी चॉइस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और जितनी चॉइस हम क्रिएट कर रहे हैं, उतना हम अपनी अंतरात्मा से दूर जा रहे हैं। बाकी चॉइस है क्या? आपको चॉइस चाहिए क्यों? इसीलिए ना कि यार ये कुदरत ठीक है, चांद तारे चलाती, पृथ्वी घुमाती, लेकिन है क्या उसके पास? हम हैं, देखो डिग्री है, धार्मिक है, हम तय करेंगे, हैं? कर लो तय। नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो कुदरत की आवाज सुनने का ज्ञान है, और उस आवाज को बाहर निकालने का जो ज्ञान है, वो हमारी अंतरात्मा में है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तमाम अज्ञानों द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। और मैं भी आपसे बार बार कहता हूं, आपका कोई भी विचार है, आपका कुछ भी अच्छा बुरा है, आपका कुछ भी पाप पुण्य है, आपका कोई भी भगवान है, आपका कोई भी धर्म है, आपका जो कुछ भी है, वो सब आपके शून्य में बाधा है। क्योंकि आप शून्य हैं, वो शून्य है, और जब दो शून्य मिलते ना,
तो चमत्कार हो जाता। फिर वो कोई कारण नहीं पूछता कि चमत्कार कैसे हो गया। आप खोजते रहो, आप खोजते रहो। तो दो शून्यों का मिलन है, आप शून्य है। शून्य का अर्थ ही है मुझे नहीं मालूम, तू करवा, मैं कर दूंगा, बरोबर। फिर सामने जो कुछ भी होगा वो सीधा तेरे को भेजूंगा, निपट तू। मैं क्यों निपटूं, मैं तो मजे लूं, खाऊं पीऊं खेलूं खेलूं, भेज तू, मैं कर दूंगा। सो चॉइस है नहीं, हम क्रिएट कर रहे हैं। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान भीतर है, अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। अज्ञान यही है कि आपको इस पल क्या करना, वो आवाज आप अंदर से नहीं सुन रहे हैं, बाहर से कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को आप ज्ञान कह रहे हैं। और वो ज्ञान किस काम का, बाहर क्या रखा है किसको मालूम है। बुद्धि लगाते 4 किताब पढ़ ली, 2 शास्त्र पढ़ लिए, 4 उपवास कर लिए, 2 रोजे रख लिए, तो क्या ज्ञानी हो गए? कहां से ज्ञानी हो गए? ज्ञानी एक ही है और उसका हमारे से कांटेक्ट है। बस वो कांटेक्ट बनाए रखो। और वो कांटेक्ट कैसे बनेगा? बाहर के सारे कांटेक्ट तोड़ दो, बिना अपवाद के तोड़ दो, और इसी क्षण सोच लो कि मैं अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट रहूंगा, मेरी कोई चॉइस नहीं। मैं क्यों सोचूं मेरे लिए क्या अच्छा? अरे आपको उससे ज्यादा अक्ल है। आप तय करते ना कि मेरे लिए ये अच्छा, और सब जने अच्छा ही करते ना, वो अच्छा निकल नहीं रहा है क्योंकि आपकी चॉइस का है, उसकी चॉइस का श्रेष्ठ है, उसको भेजने दो, फिर कुछ भी भेजे। अगर शंकर को भांग भेजी तो शंकर ये नहीं कह रहे प्रभु भांग क्यों, मैं तो भगवान हूं। कृष्ण ये नहीं कह रहे मुझे झूठ क्यों, मुझे छल क्यों, मुझसे हत्याएं क्यों। अरे मैं कर ही नहीं रहा, वो भेज रहा मैं कर रहा, वो भेज रहा मैं कर रहा। बस आप कौन है बीच में? आप हैं कौन? मैं ये नहीं करूंगा। अबे नहीं करूंगा मैं, आगे आगे करने की इच्छा है तो कर ले भाई, इतना तो कह रहा हूं ना मैं। नहीं करने में करने की इच्छा आई या नहीं आ गई, तो इच्छा भेजने वाला बड़ा कि समझाने वाले बड़े? थोड़ा समझना इस बात को। आप रोकते हैं, बहती हवा है हमारा जीवन, बहती नदी है हमारा जीवन, लेकिन हम बांध बना देते। और कितने बांध बना देते। अरे जीवन तो ऐसा होता है, यहां पैदा हुए यहां मरे, मालूम ही नहीं पड़ा। यहां तो एक एक दिन मालूम पड़ता है। ये हमने जीवन खराब कर लिया। मालूम कैसे पड़ रहा है कि हम जिंदा हैं? अरे इतनी मस्ती में है कि सिर्फ मस्ती है, उसका भेजा कर रहे हैं, हमारे को क्या करना? अरे वो क्रोध भेजता, क्रोध कर दिया, क्या दिक्कत? लो क्या दिक्कत हो गई? कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाते क्रोध बुरा। मैं आपसे कह रहा हूं कुछ भी अच्छा बुरा छोड़ दो, आप अपने को खुला छोड़ दो, अपने को खुला छोड़ दो, आप बच जाएंगे। बाहर की फोर्स से प्रभावित मत हो। पूरी गीता में अब तक कृष्ण ने जो कुछ भी कहा, वो यह सूत्र उसमें पिरो गया। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे युद्ध अपने आप मिला है और अब तू लड़ ले। मन में इच्छा है जीतने की, सब अपने आप है, कहीं कोई चॉइस नहीं है। अब तू चॉइस क्रिएट कर रहा है, आप भी चॉइस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी चॉइस नहीं है। तो भीतर और बाहर दोनों का मिलन तभी होता है जब आप परमात्मा के कहने से चलते हैं। और ये बड़ा आसान है। अभी आपको यहां से उठने की इच्छा होए तो उठिए, है ना। अगर आपको ये लगे कि लेक्चर खत्म हो गया लेकिन मुझे नहीं उठना है, तो मैं बोल दूंगा, किसी को कोई उठाएगा नहीं, है ना। आप समझ लो मेरी बात को, मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करता। सो कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ मनुष्य को इतना चाहिए कि आपस में कोऑपरेशन करे, एक दूसरे की लीला में इंटरफियर ना करे। भाई आपके जीवन की लीला है आप करो, मेरे जीवन की लीला मैं कर रहा हूं, तो दोनों महान बनते। हम किसी को अपना जीवन जीने नहीं देते और अपना जीवन जीते नहीं। हम तय करते, हम तय करते। मैं तय करूंगा मेरा बेटा क्या बनेगा,
मैंने तय कर दिया वो तेरे जैसा बनेगा, जा, कुछ बड़ा नहीं बनने वाला वो। तुम तय क्यों कर रहे हो? अरे भगवान ने भेजा है, 24 घंटे कहते हो हरी 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 हरी, तो हरी को नहीं पता क्या बनाना उसे? क्यों दिमाग लगाते हो? क्यों बर्बाद करने पे तुले एक दूसरे को? इतनी बड़ी कुदरत है। कृष्ण कह रहे हैं कि सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। अरे सब कुछ वो कर रहा है, तो हमारा जीवन भी वही चला रहा है। हमारा जीवन चलाना कोई सूर्य की रोशनी देने जितना बड़ा काम नहीं है जो वो नहीं कर पाएगा। वही करेगा, वही बनाएगा। और आदमी तभी खुश रह सकता जब वो बन जाता जो वो बनाना चाहता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं। और जो मेरे साथ रहते वो ये डायलॉग बार बार सुनते, क्योंकि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें चल रहे हैं तो जीवन में परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके जीवन में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप बराबर चल रहे हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना, ये परमात्मा की एंट्री जीवन में क्यों हो रही है? क्योंकि जो होना है वो हो नहीं रहा है और जो नहीं होना है जमाने भर का हो रहा है। और परमात्मा क्या जानता? कृष्ण कह रहे मैं एक ही काम जानता, तुम जैसे बसते मैं बसता। तुम हमेशा सबको कहता देखो ये मत करो भगवान आ जाएगा, और भगवान जो आ जाएगा ना वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो न्याय जानता है। मैं तो बचा लूंगा, मैं माफ भी कर दूंगा, मैं निपटा भी दूंगा, मैं कुछ सजा दे देता। अक्सर मेरे आसपास इतनी बड़ी दुनिया आबाद है और इतने सब जने प्रसन्न है और रोज कहीं ना कहीं फायदा होता है, तो कारण एक ही है कि गलती करते सजा में दे देता। मैं कहता हूं भगवान को मत आने दो, ये मैं रोक सकता। मैं भगवान को रोके हुए हूं आसपास चारों तरफ कि तू मत आना। समझ लेना, वो आएगा तो न्याय कर देगा। आप जितनी देर यहां बैठे हैं वो नहीं आएगा। और किसी कीमत पे नहीं आएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो आप स्व सर्व में बैठिए, सब कुछ इतना ऑटोमेटिक है कि आप टाइम और स्पेस, आपका मन और बाहर की परिस्थिति जैसी भी है, वो इसलिए है कि आपने कोशिश करी है, आपने तय किया है, आपने संकल्प किए हैं, आपने कामनाएं की है, आपने ज्ञान लिया है, इसलिए ये हाल है। अब इतना समझ लो कि मुझे नहीं करना, जा, जो हो गया सो हो गया, अब तू तय कर। तो आप क्या करेंगे? यहां के यहां नहीं बैठे रहेंगे। समझ लेना इस बात को। आप क्या करेंगे? मन में इच्छा होगी लेक्चर खत्म होते ही घर जाएं, घर चले जाओ। सोने की इच्छा होती सो जाओ, सोने की इच्छा नहीं होती, टाइम पास भी नहीं हो रहा है, बीवी से झगड़ा कर लो,
कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी इच्छा आप कर लो, आप चलते रहो। अब इस कारण से स्पेस में भी जो होना होगा होता रहेगा, है ना। अब आपको इच्छा हुई घर जाके कि पत्नी को परेशान करना है, चलो तो कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है ना। फिर सुबह वो आपको नींद में से उठाएगी, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है ना। सो जो होना होगा वो हो जाएगा, और आपको जो करना है आप करते रहो। ये इतना ऑटोमेटिक है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। और अक्सर मैं बताता हूं, जो लोग बच्चों को पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करते, वो साल 2 साल यहां वहां जाते, लेकिन फिर जब अंदर से पढ़ाई आती और करते तो 15 दिन में फर्स्ट आ जाते। और ये जिनको हम भेजते ना, वो साल भर पढ़ते, होता जाता कुछ भी नहीं। तो वो भेजना चाहिए, जब वो भेजेगा ना तो चमत्कार हो जाते हैं। और उसको तय करने दो, आप तय मत करो। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी बच्चा अपने को खत्म करने के लिए नहीं आया है, वो भी बनने को आया है। और वो 2 साल का होते होते आसपास देख के समझ जाता कि इनमें से एक भी आइटम बनने जैसी नहीं है। इसलिए वो आपकी सुनता नहीं है, क्योंकि वो भी तो देखता ना कि यार ये नहीं, प्रभु नहीं, वो भी जानता है कि मुझे ऐसा नहीं बनना है भाई। अब आप उसको जबरदस्ती क्यों बनाते हो? मेहरबानी करके आप अपने आप को खुला छोड़ दें। आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, आपको क्या बनना है, आपको क्या नहीं बनना है, वो उस पर छोड़ दो। और आप छोड़ देंगे ना, तो मैं नहीं मानता कि 5 टाइम की नमाज या ठंड में गंगा में डुबकी लगाना या रोज मंदिर जाना या उपवास करना आपको आ सकता है। ये परमात्मा का काम नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, वो ये सब नहीं भेजेगा। और इसी की खिलाफत करते बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, तो हम उनको सताते। लेकिन वो क्या भेजेगा ये तो समझो। आप देखो ना, आने दो भीतर से, वो नहीं भेजेगा। आपको यहां समय नहीं बिगाड़ना है, वो आपके अंदर ही बैठा है। आप उसको साथ लेके चलो। अभी आप साथ लेके चल नहीं रहे हैं, इसलिए यहां वहां भटक रहे हैं। कुछ आवश्यकता नहीं है। कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म वो जो करवाए वो करना है। और वो कंप्यूटर सिर्फ उसका है। आपकी बुद्धि से आप एक पल के लिए कितना ही ज्ञान ले लें, कितने ही शास्त्र पढ़ लें, कितनी ही डिग्रियां ले लें, कितनी समाज की मान ले, एक पल को ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो आपके हित में है या सर्व के हित में है। एक कार्य नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो जीवन का यह हाल न होता। ये सत्ता उसकी है, ये उसका कंप्यूटर है, ये वो जानता है। आपको सिर्फ समर्पण करना है, आपको विश्वास रखना है उस पे कि तूने करवाया, मैंने कर दिया, तूने करवाया, मैंने कर दिया। बीच में मत आओ। और ये कंप्यूटर दूर है तो बार बार मैं आपसे कहता हूं, कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अंतर आत्मा की आवाज नहीं पहुंचती, कोई बात नहीं, मन के सत्य में रह लो, मन के सत्य में रह लो। मन के सत्य से अगर डेविएट होंगे तो भी भगवान नहीं छोड़ेगा। थोड़ा इस बात को समझना। आप इतिहास पढ़ते हैं, कोई समझता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 नहीं समझते, कोई भी समझता नहीं है। मन के सत्य को कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक है, ये बड़ी सीधी बातें हैं। थोड़ा सा समझें। दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया, लेकिन जब कैकेयी ने मांगा कि राम को वनवास हो जाना चाहिए, तो दशरथ के मन में क्या आया कि नहीं 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 नहीं, मतलब मन का सत्य क्या था कि ये नहीं करना है। समझ लेना अच्छे से। अब जब मन का सत्य कह रहा है नहीं करना है तो मत करो। वचन नहीं है, वचन तो कृष्ण रोज देते हैं, निभाना जरूरी है क्या? मन का सत्य है। अब मन के सत्य के खिलाफ गए, कैकेयी की जीत के सामने झुक गए। अब रघुकुल रीत तो सदा चली आई, लेकिन कृष्ण के वहां नहीं चलती।
सत्य में नहीं चलती। आपने मन की इच्छा के विरुद्ध वचन निभाया। राम मन से गए, सीता मन से गई, लेकिन क्या हुआ जीवन का हाल सबका? क्या बुरा हश्र हुआ जीवन का। और सीता वो औरत जिसे ऐतिहासिक कह सकते, मनुष्य जाति के इतिहास की 10 श्रेष्ठ महिलाओं में एक कह सकते, उसके जीवन का यह हाल हो गया। एक छोटी सी बात से कि मन में नहीं था, क्यों किया आपने? ये सत्य समझ लेना। मैं बड़े प्रगाढ़ सत्य कहता और गहरी साइकोलॉजी कहता। अब आप सोचें कि दशरथ का एक मन का असत्य, एक हसीन जीवन, राम सीता कैसे रह सकते थे? क्या नहीं हो सकता था? एक इतिहास अलग बन सकता था। इतिहास अलग बन गया। अब आप मन के सत्य के खिलाफ दिन में कितनी बार जाते हैं? फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। अंतरात्मा की तो आप सुनते ही नहीं है, फिर किसी से शिकायत नहीं कर सकते। सो परमात्मा को समर्पित होना है कि तुमने हमको स्वतंत्रता दी, लेकिन हमें समझ में आ गया ये मरवाने वाली है, हमें नहीं यूज करना, हमें यूज ही नहीं करना। कोई लाख कह दे इंजीनियर बन जा, भाई तू बोले तेरी मर्जी क्या है, नहीं बनना। बस कोई लाख कह दे, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई लाख उकसा है, आप क्यों बीच में आते? जरा भीतर पूछें, उसकी सहमति लें, वो भेजे वो करो ना, क्या दिक्कत है? फिर हमको लगता है तो नुकसान हो जाएगा। कुछ नुकसान नहीं होगा। आपकी बुद्धि इतनी है, क्या सोच रहे हैं आप समझ में नहीं आता। और वो विशाल कंप्यूटर है, उसकी शरण चले जाओ, बस उसकी शरण चले जाओ, फिर जो होता है होने दो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है, कि उसकी आवाज सुन के करता जा रहा है, फिर जो होता जाता है होने दो। जो मिलना है मिलने दो, जो बिछड़ना है बिछड़ने दो। तेरी मर्जी हो वो दे दे, और तेरी मर्जी वो ले जा। एक आइटम गलत नहीं भेजेगा घर में। ये जो हम खोजने जाते हैं ना, उसी में परेशानी है। उसके किसी चीज के भेजने में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसकी भेजी हर चीज सुख देगी, सफलता देगी, प्रसन्नता देगी, आनंद देगी। हम चॉइस करते जो है नहीं, सिर्फ चॉइस की छूट है। और जाना था जापान, पहुंच चीन जाते, और कुछ नहीं हो रहा है। अब मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश करी, और मैं अपना जीवन बताऊं। चलो, मैं तो कभी सोच सकता ही नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं यार, आदमी सोच कैसे लेता है, मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरा तो करना ही है, जो है सो है, कोई चिंता नहीं है मेरे को, है ना। सोच नहीं सकता कि ये करने से क्या होगा। अरे बाप रे बाप, मेरे को लगता बहुत लोड हो गया तो ये टेंशन में क्यों पालू। मैंने करना था कर दिया, है ना। मैंने जो करना था कर दिया। मैं कभी चिंता नहीं करता। चिंता उसकी, चिंता उसकी, मेरी कोई चिंता नहीं। तू भेज मैंने करा, तू भेज मैंने करा। बचपन से ऐसा है। और मैं तो कैसा कैसा करता हूं, जितना मैंने उसको अजमाया है। कृष्ण ने भी पूरा पूरा अजमाया है, लेकिन पूरा अजमाता मैं उसको। एक काम ठीक नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, बचपन से नहीं, और कुछ भी नहीं पास में। लेकिन उसने भेजा कि आप लिखना शुरू करो, आप लेक्चर देना शुरू करो। तो मैंने उससे पूछा नहीं मैं कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा और क्या लिखूंगा। हाँ मालूम, गीता वीता पढ़ी हुई थी और गीता पूरी अंदर घुसी हुई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरे को ऐसा काम देगा। दे दिया, तेरा हुक्म सर आंखों पे। अब अपन तो वो ये तो कभी कहता नहीं कि आप किसी को दो तो बदले में कुछ लो। बड़ी स्पष्ट बात बता रहा हूं, उसके भेजने में बात ही अलग होती तो लेन देन का मामला बन नहीं सकता मेरे उसमें। तो अब किराए के घर में हॉल बुक कराओ, लेक्चर दो, माइक की व्यवस्था करो, भीड़ तो बहुत आ जावे, उनको बड़ा मजा आवे, लेकिन मेरी हालत और पतली होती जाए, है ना। मैं करूं क्या। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 6 महीने किराया नहीं दे पाया मकान मालिक को।
ये तो मामला बिगड़ता गया। तो फिर मैंने उसको बोला, देख भाई, मैं कोई मिलावट कर नहीं सकता, देना है तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन तू बता कैसे, अब गाड़ी कैसे चले हैं? तो अब एक काम कर, मैंने उसको बोला, अगर तेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बोलूं और लिखूं, तो मैं ऐसे लिखने बोलने वाला नहीं हूं। सब फिट कर दे, क्योंकि मैं किससे मांग नहीं सकता, और मांगना गलत है। परमात्मा परमात्मा होता है। तो मैंने बोला तू कर, अब तू जाने। और उसने ऐसा पारस बनाया मुझे कि तू जहां हाथ लगा वहां सोना बरसेगा, जा। और मैंने जहां हाथ लगाया वहां सोना बरसा। अब करते 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 13-14 साल बीत गए, लेकिन लिखना और लेक्चर आवे ही नहीं। तो मैंने ये जीत नहीं करी कि मुझे देना ही है। अचानक एक दिन आया, चलो ये शुरू हो गए। अब कोई तकलीफ नहीं है, तेरा दिया है तू ले जा, तेरी जितनी मर्जी आए ले जा, जब मर्जी आए दे जा। तो अपने आप आता, अपने आप जाता, हम तय नहीं कर सकते। और उसके तय किए में मैं अपने दोस्तों को कई बार कहता, ये ना मेहनत करने की, स्कीम बनाने की, प्लानिंग करने की, ये सब बातें मेरे से मत करो। मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप ठीक रास्ते पे हो और आपको वो चला रहा है, तो किसी दिन चश्मा भी वो करोड़ों में बिकवा देता है ना। और वो नहीं चाहता तो पड़ा हुआ कोहिनूर भी यहां से लंदन चला जाता। और आपने कोट बिकते देखा ही है। तो वो चाहता तो सब कुछ हो जाता। तो मैं कभी कुछ चाहता नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने क्या किया इसका हिसाब नहीं, मैं क्या करूंगा ये मुझे मालूम नहीं है। वो करवाए, वो भेजे, और वो जो भेजता है उसकी बात ही अलग है। मैं क्यों इनकार करूं? ये ना जो सिखा रहे हैं ना, यही अहंकार है। मैं क्यों इनकार करूं? कृष्ण यही तो कह रहे हैं, मैं मना क्यों करूं? वो भेज रहा है, मैं कर रहा हूं, फिर मैं इनकार क्यों करूं? किस बात से इनकार करूं? वो सबसे बेहतर जानता है किस समय मुझे क्या बोलना, क्या रिएक्ट करना, मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब जानता है। हमारी पूरी ऑफिस जानती है, इतने सालों से बैठते हैं, इन्होंने आज तक मुझे धंधे का एक फोन लगाते नहीं देखा है ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास। मैं तो बांटता, फिर पूरा होता तो उसको बोलता तेरा काम अटकेगा, तू जाने। अरे बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं भिजवा तो भिजवा। तो मैं भी आपको कह रहा हूं, आप भी ब्लैकमेल करो उसको, आप उसके काम में लगो, फिर देखो क्या नहीं मिलता आपको। तो मनुष्य मेहनत के लिए नहीं आया, मेरा विश्वास जानिए आप। सब ऑटोमेटिक है, इतना ऑटोमेटिक है कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अब वो घुमा रहा है तो आप घूमो, उसमें राज है, नुकसान नहीं है, गिरावट नहीं है। वो आपसे पाप नहीं करवाएगा, आप विश्वास जानो। और पाप कर कैसे लोगे? अरे सब कुछ परमात्मा का है, दुनिया परमात्मा की है, कण कण में वो समाया है, आप पाप कर क्या लोगे? कृष्ण कह रहे हैं, न कोई मरता न कोई मारता, अरे न कुछ मिलता न कुछ खोता, यही तो अज्ञान है। तुम पाप कर क्या लोगे? ये जो सोच रहे हो ना पाप कर लेंगे इसीलिए पुण्य कर रहे हो, पाप कर लोगे तो पुण्य कर रहे हो। ना आप पुण्य कर सकते, ना आप पाप कर सकते। आप एक ही काम कर सकते, उसकी मर्जी के खिलाफ जा सकते जो जा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है सूत्र समझाने की। पूरा गीता का सार अब तक का आप समझेंगे तो कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि किसी प्रभाव से कोई कर्म मत करो, अपने आप होने दो, सब कुछ मिल जाएगा। और आप इसके निकट आए, अपने आप के निकट आए, मजा आ जाएगा। फिर आपकी जवाबदारी नहीं है ना, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। इतना बड़ा कृष्ण का जीवन पूरा का पूरा इस सूत्र पे आभारी है। कृष्ण ने कभी भी पल भर को भी कुछ भी नहीं सोचा, उसने भेजा और इन्हें किया। और लेकिन बाद में ऐसा ही हुआ कि जो कृष्ण ने किया उसी से सबका उद्धार हुआ। तो वो भेजे हम करेंगे। इतना बड़ा जगत, इतनी बड़ी दुनिया, इतने मनुष्य, इतने युग,
हम क्या कैलकुलेट करेंगे अपनी बुद्धि से कि हमारे लिए क्या योग्य? आप जरा कल्पना करें, आप कैसे सर्व का कैलकुलेशन करेंगे? क्या बुद्धि है हमारे पास? किसी के पास भी क्या बुद्धि है जो आविष्कार कर लेगा? अरे वो तो वो करवाएगा। आपके पास क्या बुद्धि है जो कविता लिखेंगे? कभी कोशिश करना, बुद्धि से लिखेंगे ना, लिखना। खुद पढ़ोगे तो 3 दिन नहीं उठोगे। और जब वो भेजता है, आहा, फिर कैसी कैसी कविता निकलती। वो भेजता है, कैसे कैसे आविष्कार होते। तो उसको भेजने दो, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, उसको भेजने दो, वो आपको सब कुछ भेजेगा। जब उसने इतना बैकग्राउंड बनाया है, पृथ्वी बनाई, हवा बनाया, सूर्य बनाया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, आपका जीवन बनाया, आप में भावनाएं दी, आपको शरीर दिया, आपको भावनाएं दी, आपको संवेदनाएं दी, तो जीवन भी वही देगा और अच्छा जीवन भी वही देगा। इतना ही परमात्मा में मानना है, इतना ही परमात्मा को जानना है। मंदिर जाने से आप परमात्मा में विश्वास नहीं कर पाएंगे, उल्टा कम करेंगे। यहां पर सीधा सीधा विश्वास करना है। तू बोल मैं करूंगा, तो तू बोल वो मैं कैसे करूंगा? तो कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि तू पाप पुण्य मान अपमान लाभ हानि सब हटा दे, है ना, सारा ज्ञान हटा दे, अपने कर्म में से कामना और संकल्प हटा दे, सारे द्वंद हटा दे, सारे बाहरी प्रभाव हटा दे, फिर जो बचेगा वो मेरा हुक्म है। मैं भी आपसे कह रहा हूं ये सब चीज हटा दो, फिर आप कुछ भी करो, वो परमात्मा का हुक्म है। आप करो ना, एक कर्म करो, अब्बी गब्बी कोशिश करो कि जिसमें इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो है। और जब सिर्फ वो है तो सिर्फ उसी की जवाबदारी है, और वो इतना कलाकार है, वो आपको कहां से कहां घुमा के क्या से क्या बना देगा किसी को नहीं मालूम पड़ता। हमको कुछ नहीं बनना है, वो बनाएगा, हम बनेंगे, वो चलाएगा, हम चलेंगे, वो भेजेगा, हम करेंगे, वो देगा, हम वापरेंगे, वो ले जाएगा, टेंशन दूर, सब उसका, सब उसका। बस आप हट जाओ, आप हट जाओ, कोई भी कारण नहीं, कर्म करने का कोई भी कारण नहीं, फल का आसरा नहीं, आप हट ही जाओ। करेगा भी वो, करवाएगा भी वो, भेजेगा भी वो, देगा भी वो, तेरा तू जाने, है ना। और जब आप उसका भेजा करेंगे तो आप महान करते हैं, और जब आप महान कार्य करते हैं तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। स्टॉप, एडिसन बोल सकता है प्रयोग नहीं करूंगा, तो भगवान बोलते हैं भैया तू बोल क्या क्या कंडीशन पे करेगा, है? समझ लेना आप बात को। ये एडिसन, ये आइंस्टाइन, ये अंबानी, ये बिल गेट्स या कोई भी हो, कहीं ना कहीं देने की भावना है, सर्व की भावना है। कितनों का एम्प्लॉयमेंट मिलता, शेयर बाजार से कितना कमाते लोग बाग, तो ये सब सर्व की भावना है, और वो रोक लेते। तो भगवान बोलता तेरी हर कंडीशन मंजूर, लेकिन तू मेरा काम निपटा भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बंदे मिलते, कोई मेरी सुनता नहीं। सब अपनी मन मर्जी का कर रहे हैं, तो अगर कोई सुन लेता ना उसकी बात, तो भगवान उसको प्यार से रखता, तू मत गड़बड़ कर भाई, सब संभाल लेता वो। जो कबीर कहता ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, आप उसको समर्पित हो जाइए, वो आपको इतने प्यार से रखेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई भगवान डरने की पूजने की चीज नहीं है। हम क्या कहते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो, यही कहते हैं ना, तू बोले वो करूंगा। हम भगवान के लिए तू वापरते, लेकिन यूं क्या कहते हैं, मोदी जी, सोनिया जी, है ना, क्यों? क्योंकि उनको जी ही चाहिए। बड़ा प्यार से समझना, आप माँ को तू कहते, बाकी किसी को तू नहीं कहते। ए बाप तो इधर ऐसा नहीं कहते। लेकिन माँ तो इधर आ कहते हैं, क्यों? क्योंकि माँ है, भगवान है, इनको कुछ चाहिए नहीं, ये तो आपकी सेवा के लिए हैं, आपको हथेली पे रखते। भगवान आपकी सेवा के लिए, आपको उल्टी गंगा नहीं बहानी है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये भी ईगो है। आप कर क्या लेंगे उसका? आप उसको दे क्या देंगे? क्या दे सकते हैं आप? अरे वो
एक भगवान ऊपर बनाया है, एक माँ नीचे बनाई है। आप चाह के भी उसको कुछ दे नहीं सकते, आप चाह के भी नहीं दे सकते, तो आप क्या देने जा रहे हैं उसको? अरे आप सोचें, आप ऑर्डिनरी आदमी को जी लगाते हैं, आसपास में सबको जी लगाते हैं, भगवान को जी नहीं लगाते। कभी आप ऐसा नहीं कहते आपकी मर्जी पूरी हो, कहते क्या? अरे अपना है वो तो, इतना आपका है वो, तेरी तू जाने। हम तू तकारे से बात करते, ये अधिकार है हमारा। हम माँ से तू तकारे से बात करते, जिससे हमें प्रेम होता उससे तू तकारे से बात करते। हम सभ्य क्या बनते हैं, आइए जी, आप कैसे हैं, समझ लेना कोई रिश्ता नहीं है, आइए जी और जाइए जी। सो मेहरबानी करके कोई सवाल हो तो पूछ लो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, या फिर सवाल ज्यादा टाइम हो गया हो तो कल रखते हैं, है ना? सवाल कल रखें बेटर है, मेरे ख्याल से सवाल काफी आएंगे तो, है ना? कल रख लेना, सवाल कल रखते हैं आराम से। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी।
ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।